अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, वैसे भी हमारे सोशल लाइफ में बड़ा कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक खबर कह लें या तजिया कह लें मेरा, वो ये है कि पाकिस्तानी मर्दों के दिल टूट गए हैं। और मुझे बड़ी हंसी आ रही है ये वीडियो बनाते हुए कि हमारे पाकिस्तानी मर्द भी कितने मासूम, कितने भोले, कितने बेचारे होते हैं यार, उनके दिल क्यों टूट गए हैं ये आप जान के हैरानी होंगे। क्योंकि ड्रामा जो अर्थुल ड्रामा, मुझे नहीं पता आज तक चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन पाकिस्तानियों का फेवरेट तरीन ड्रामा था। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा भी पसंदीदा तरीन ड्रामा था। उसका एक एक किरदार कमाल के किरदार है उसमें सारे। अर्तुगरुल गाजी का अपना किरदार, फिर हलीमा सुल्तान जो उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हैं, इसरा बेल्जिक, उनका किरदार, हाइमा खातून, उनके भाई, बस सब लोग कमाल का है। अच्छा, लोगों की एक एसोसिएशन बन जाती है किसी भी चीज़ से। ये ड्रामा ऐसा था कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी क्लोज एसोसिएशन बन गई, और उतनी ही क्लोज एसोसिएशन दो किरदारों से बन गई। एक किरदार था एंगन अल्तान का, यानी अर्तुगरुल गाजी जिन्होंने निभाया, फिर दूसरा किरदार था हलीमा सुल्तान जिनको इसरा बेल्जिक ने निभाया। जो दोनों बड़े हीरोइक तरीके से प्रेजेंट किए गए थे कि दोनों हीरोज हैं इस ड्रामे के, और थे भी सही, इसमें कोई शक नहीं। अब हलीमा सुल्तान को लोगों ने परसीव ये करना शुरू कर दिया कि ये असल जिंदगी में भी हलीमा सुल्तान की तरह ही रहती होंगी, लेकिन अब उनका एक फोटोशूट आया है। विक्टोरिया सीक्रेट एक ब्रांड है जो कि ख़वातीन के अंडर गारमेंट्स डिज़ाइन करता है। ये पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल ब्रांड है और बड़े महंगे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बड़े महंगे होते हैं। टर्की एक मॉडर्न मुल्क है। टर्की की तारीख मुझे लगता है आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा टर्की जाती है। हाल ही में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे टर्की, और उनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। तो वो, अगर आपको लगता है कि टर्की जो मुल्क है वो पूरे का पूरा काई कबीले की तरह होगा जैसे काई कबीला था, ऐसा नहीं है। टर्की यूरोप की तरह का है, बल्कि आधा यूरोप ही है। उसका हिस्सा भी उसका एक डिस्प्यूट चल रहा है, लंबा किस्सा है वो कि यूरोप के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन टर्की खुद को यूरोपियन कंट्री कहता है। अलबत्ता टर्की जो आप समझ रहे हैं और टर्किश ख़वातीन और मर्द जो आप समझ रहे हैं वो अर्तुगरुल गाजी की तरह ना रहते हैं और ना ही ख़वातीन उनकी हलीमा सुल्तान की तरह रहती हैं। तो ये एक तस्वीर, बल्कि एक नहीं बेशुमार तस्वीरें हैं। वैसे तो एक वीडियो है, वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता आपको, मैं वो अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, स्टोरीज में आप जाके देख लीजिएगा। ये वो तस्वीर है हलीमा सुल्तान की जो कि उन्होंने शूट करवाया है विक्टोरिया सीक्रेट के लिए। मैंने दोबारा आपको बताया ये बिकिनीज बनाते हैं, अंडरगारमेंट्स बनाते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका उन्होंने शूट किया और पाकिस्तानी मर्दों के दिल टूट गए। मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर शेयर की है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ इसका, और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं उन पाकिस्तानी मर्दों के जिन्होंने इंतहाई मायूसी का इजहार किया है। मुझे पढ़ के बड़ा, मुझे सोचती हुआ मुझे बड़ा मजा आया पढ़ के कि यार आप लोगों ने क्या समझ कर रखा था। मतलब वो एक एक्ट्रेस है भाई, उन्होंने किरदार निभाया था, सो व्हाट, उससे आगे क्या। तो पहले तो मैं आपको नाज़रीन ये दिखाता हूं कि पाकिस्तानी मर्दों का रिएक्शन क्या था। साथ साथ तस्वीर तो चली रही है हलीमा सुल्तान की, आप देख रही हैं। आप, मुझे पता है आपके कमेंट्स भी नीचे अभी थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा ना, बीनी शेख कहती है शेम ऑन यू आफ्टर हलीमा कैरेक्टर, यू शुड अशेम दिस टाइप ऑफ ड्रेस। हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर क्या था, अल्लाह किसी बुजुर्ग का कैरेक्टर था क्या? अच्छा खैर, आगे सुनिए। फिर एक और साहब लिखते हैं प्लीज स्टॉप शोइंग योर नेकेड बॉडी, आगे से सैड इमोजी। और फिर एक और साहब है कि पता नहीं साहिबा है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, उन्होंने टर्किश में लिखा है कुछ, आई गेस वो मैं पढ़ नहीं सकता। आई लाइक यू सो मच बट आफ्टर सीइंग दिस सो सैड, डोंट सीम टू बी अ मुस्लिम गर्ल। ओ माई गॉड, इफ यू शो योर सेल्फ इन ब्रा देन यू शुडंट हैव प्लेड रोल ऑफ हलीमा सुल्तान। समीर खान शेम ऑन यू लिखते हैं। अच्छा, फिर जनाब एमओ खान है, I was a fan of yours but no longer. You should know that majority of your fans exist because of your portrayal of Haleema Sultan. What was the need for this advert promoting nudity? Seems like you do not care about fan feelings. It's a great shame. Dude, उसके फैन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उसकी पहली फॉलोइंग जो है वो टर्की में है। टर्की के लोग बहुत मॉडर्न हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हलीमा सुल्तान को इससे कक फर्क नहीं पड़ता, जरा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी फैंस नाराज हो रहे हैं, बिकॉज उसने ये ड्रामा पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया था। उसने ये ड्रामा टर्किश जुबान में टर्किश लोगों के लिए किया था। वहां पे वो अभी भी बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने उसको डब करके देखा है। सो अगर आप उसको इस बात पे नफरत का इजहार करें, शी डजंट गिव अ रैट्स आहो। अच्छा, I can't be, it can't be our हलीमा सुल्तान। ओ मैं सदके जाऊं, क्या मासूम लोग हैं। अबे एक्ट्रेस है भाई वो,
उसको पैसे मिलते हैं इस काम के, उसको पैसे दिए गए कि आपने हरीम सुल्तान का किरदार निभाना है। आपको पता है क्रिस्टोफर ली कौन था? क्रिस्टोफर ली कौन था पता है आपको? जिना मूवी देखी है आपने? जिना, जो कायद आजम मोहम्मद अली जिना का जो करेक्टर जो साहब निभा रहे हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर ली। आपने तो खैर मूवी देखी नहीं ना, हम लोग तो ऐसे फजूल लोग हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन मूवीज में से मूवी है जिना। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखें ना, वो एक खूबसूरत मूवी है, लेकिन हमने कहा हमें तो वो नाचना चाहिए होता है। खैर देखिएगा ज़रूर जिना मूवी। क्रिस्टोफर ली हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। हॉलीवुड का ये नाम बना कैसे? क्रिस्टोफर ली हॉलीवुड का पहला ड्रैकुला थे। ड्रैकुला एक किरदार है ना, एक ऐसा बंदा जो कि खून चूसता है। अच्छा, ड्रैकुला जो है वो औरतों का खून चूसता था, उनको पहले सिड्यूस करता था। अगर आप उनकी पहली मूवी देखें तो वो औरतों को सिड्यूस करते थे, यानी उनको अपने दाम में लाते थे, फिर कुछ शर्मनाक हरकतें करते थे उन औरतों के साथ, और बाद में उनको जो है ना बहला फुसला के उनका खून चूसते थे। ये है क्रिस्टोफर ली। और उसके बाद उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का करैक्टर निभाया, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ हॉलीवुड की और मूवीज़ की जिसमें उन्होंने और तरह के करैक्टर निभाए। सो ही वॉज एन एक्टर। उनको पैसे उस काम के दिए गए, उन्होंने वो काम कर दिया। आप लोग परेशान किस बात पे हो रहे हैं? आप लोग टेंशन किस बात की ले रहे हैं मेरे भाई? शी इज़ एन एक्ट्रेस, उनका ये काम था। अगेन मेरी बात याद रखिए, मोरालिटी जो आप लोगों का जो दिल टूटा है, मैं इस बात से इतना एग्री ज़रूर करता हूँ कि हाँ दिल टूटता है बंदे का, क्योंकि यार डेफिनेटली आदमी को गुस्सा आता है कि यार मतलब हमने क्या परसीव किया हुआ था इन लोगों के लिए और ये क्या निकले आगे से ना, इस तरह की चीज़ होती है। बट एक बात आप याद रखिए कि कल्चर में बहुत फ़र्क है, हमारे और उनके कल्चर में बहुत फ़र्क है। आप ये मत समझिए कि टर्की पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अलबत्ता बहुत से पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि वो टर्की जैसे हो जाए, लेकिन वो इधर तो आने से रहा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे पिछले दिनों, कि जो हमने बना रखा है ना कि ओह रजब तैयब उर्दवान इस्लाम की फतह करेंगे, ऑल दिस थिंग। आपके ताल्लुकात भी नहीं है, ताल्लुकात सिफारत खाना टर्की में भी नहीं है इसराइल का, मगर प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। तो इंटरनेशनल मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से चल रहे होते हैं मेरे भाई, और यहाँ के मामलात जो हमें बताया जाता है वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। और एक और बात याद रखिए, कि जो ड्रामे में जो कुछ हो रहा होता है ना, इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंगन अल्तान टर्की में घोड़े पे सफ़र नहीं करता है, वो गाड़ी चलाता है। हलीम सुल्तान अपने घर में चक्की नहीं पीसती है, उसके घर में, उसके बैंगलों में बहुत से मुलाजमीन हैं जो कि उसका काम करते हैं। सो गाइस टेक इट ईजी, अपने आप को ज़रा ईजी करें। और मैं और क्या बताऊँ, हीमा मालिनी ने रज़िया सुल्ताना का किरदार निभाया था, पता है आपको? हीमा मालिनी ने एक मूवी की थी रज़िया सुल्ताना की, और उसके बाद उन्होंने मूवी की थी शोले जिसमें वो बसंती बनी हुई थी और वो नाच रही थी। तो अगेन डूड टेक इट ईजी, यू नो, ईजी हो जाए। आपको शायद ये भी नहीं पता कि जो किरदार, क्या किरदार था उनका, मैं भूल गया हूँ, जो बुज़ुर्ग हैं, क्या नाम था उनका उसमें, जो बड़े माने बुज़ुर्ग हैं, मैं सॉरी, मैं आपके साथ मुखातब भी हूँ, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनको नाम याद आ जाएगा। अर्तुल गाजी में जो अर्तुल गाजी को समझाने वाले बुज़ुर्ग हैं, इब्ने, क्या नाम था उनका, इब्ने अरबी। अब इब्ने अरबी का क्या, कितना एक पाकीज़ा बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो किरदार वो निभा रहे हैं इब्ने अरबी, उनकी अगर आप पहले वाली मूवीज देख लें तो कहेंगे यार ये क्या है भाई, ये पहले क्या काम कर रहे थे और इब्ने अरबी का किरदार कैसे निभा रहे हैं। अगेन एक्टर्स होते हैं, आप दिल पे मत लिया करें इनको। आखिर में मैं एक जो है ना वो पितरस बुखारी साहब का एक वाकया वो आपके साथ शेयर कर दे तो आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे सारी ना। ये हमारे तारिक साहब ने मुझे दिया है। एक बार पितरस बुखारी से सहाफ़ी ने पूछा कि आप कभी ज़िंदगी में लाजवाब हुए हैं? पितरस बुखारी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पढ़ते ही ऐसी आ रही है कि हाँ, हुआ कुछ यूँ था कि मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी। मैं घड़ी ठीक करवाने के इरादे से बाज़ार गया। इधर उधर देखने पर मुझे घड़ियों की दुकान नज़र आई। मैंने दुकानदार से कहा, भैया जी मुझे घड़ी ठीक करवानी है। दुकानदार ने जवाब दिया कि भैया जी हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते। मैंने पूछा तो फिर आप क्या करते हैं? दुकानदार ने कहा कि जी हम खतने करते हैं। मैंने दुकानदार से कहा तो फिर आपने दुकान के बाहर घड़ियां क्यों लटका रखी हैं? दुकानदार ने कहा तो आप ही फिर आप बता दे हम क्या लटकाएं। ठीक है जी, एक एक्टर है भाई, उसका काम एक्टिंग करना है, उसको जो किरदार मिलेगा वही करेगा। आप बता दे हलीम सुल्तान और क्या करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।